और यहाँ से ये रोशनदान बनाया गया है, यहाँ से एक बेटे ने देखने की कोशिश की। मैं चाहूँगा सचिन थोड़ा सा अंदर क्लोज करके और थोड़ा सा सीन दिखाएं अंदर का, कि क्या कुछ नज़ारे हैं और किस तरह से जो है खेत में दोनों काम करते थे और रेखा पे काम चलता था। पति पत्नी आए दिन यहाँ पर आते रहते थे और आने के बाद जो है यहाँ पर जो ये देखिए सामान वगैरह पड़े हैं, क्यों हेंगल बंजारे जो पति हैं उन्होंने रापा से सबसे पहले ऐसा वार किया है अपनी पत्नी पे, ये बताया प्रतीत हो रहा है, और उसके बाद खुद अपनी यह लीला समाप्त कर लिए। लोहे का दरवाज़ा था, काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ी, संघर्ष करना पड़ा इस दरवाजे को खोलने के लिए। खोपली गांव की घटना को सुबह के उजाले में दिखाएं, हालांकि अब तक इस मामले में पूरी तरह से प्रकाश नहीं डाला गया है, लेकिन आखिर ऐसा क्या कारण आ पड़ा कि एक पति पत्नी को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा, एक पति को खासकर, क्योंकि पत्नी की जो बॉडी है वो इस तरह से पड़ी थी जैसे उसे किसी ने काटा हो। लगता है छत्तीसगढ़ को किसी की नज़र लग चुकी है। लगता है कि छत्तीसगढ़ में खासकर दुर्ग शहर, दुर्ग ग्रामीण, भिलाई के आसपास के जो क्षेत्र हैं उसमें खासकर कोई ऐसी नज़र लग चुकी है कि लगातार घटना दुर्घटना आए दिन देखने को मिल रहे हैं। आए दिन ऐसी खबरें कवर करने के लिए मेरे सहयोगी सचिन भाऊ और मैं लगातार फील्ड पर आते हैं। ऐसा ही एक और मामला आता है और रात के समय जब ये मामला आता है तो सनसनी फैल जाती है। ये दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र का मामला है, उतई के खोपली गांव का मामला है। खोपली गांव में रहने वाले दंपत्ति के घर का आपसी मामला है, लेकिन आपसी मामले के बीच ऐसा क्या संघर्ष हुआ पति और पत्नी के बीच कि ये मामला खुलकर ऐसा सामने आया कि परिजनों के आंख से आंसू और जहन में डर आ गया। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ, कैमरे के पीछे सचिन भाऊ हैं और इस वक्त हम लोग खोपली के खोपली नाला के ठीक पास एक खेत है और ये खेत मैं चाहूँगा सचिन आप दिखाएं पहले। दरअसल ये खेत जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस खेत के बीचों बीच एक कमरे की तरह एक ढांचा बनाया गया है, एक कमरा बनाया गया है। खेत के बीच कमरा इसलिए होता है ताकि वहाँ पर खेत में काम करने वाले सामान को रखा जा सके, उसके बाद अपने घर जाया जा सके। अब ये घर जो आप कैमरे में देख रहे हैं, इस घर में कल ऐसा खूनी संघर्ष हुआ और वो संघर्ष, वो खेल इतना दर्दनाक था कि जिसकी तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते, जिसके बारे में खुल करके, क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ सारी चीज़ें आती हैं, इसलिए उस चीज़ को हम लोग यह लीला समाप्त करना कहते हैं। मांजरा क्या है, एक शख्स है नाम हेंगल बंजारे और उनकी पत्नी है दशोदा बंजारे। दोनों खेत में काम करने आए हुए थे, रेखा में काम करते थे। रेखा में काम कर रहे हैं यानी कि खेत में एक तरह से बोले तो किराए से किराया दे करके खेत में काम करना, इस तरह से होता है रेखा में काम करना। तो इस खेत में वो लोग काफ़ी समय से काम करते थे और कल ये बताते हैं कि दोनों पति पत्नी अपने घर से निकलते हैं, खोपली गांव से निकलते हैं 1 बजे के आसपास दोपहर में, और उसके बाद खेत आते हैं, खेत में काम करते हैं। काम करने के बाद शाम के समय अचानक से अंदर जाते हैं। अंदर क्या कुछ विवाद होता है अब तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अपनी पत्नी को इस तरह से मारकर, क्योंकि ये स्पष्टीकरण केपी न्यूज़ नहीं देता कि मारा उसी ने है कि किसने, लेकिन फिलहाल तो जो प्रतीत हो रहा था वो ये था कि अपनी पत्नी को पहले उसने मारा है, ऐसा प्रतीत हुआ है, और उसके बाद खुद उसने अपनी यह लीला समाप्त कर ली, उसने खुद अपने आप को मारा है। बहुत सारी इसमें सेंसिटिव चीज़ें हैं, बहुत सारे इसमें संशय हैं। संशय को बरकरार रखते हुए और आपको ये तस्वीरें दिखाते हुए मैं चाहूँगा कि सचिन भाऊ हमारे साथ हर वो तस्वीर आपको दिखाएं। हुआ ये था कि यशोदा बंजारे, हेंगल बंजारे के 2 बेटे हैं और बड़े बेटे की शादी हो चुकी है। तो उनके घर की जो बहू हैं, असल में जब हेंगल बंजारे और दशोदा बंजारे 1:30 बजे निकले थे, शाम तक जब घर नहीं लौटे, रात तक, तो उनकी बहू परेशान हो गई। उन्होंने अपने रिश्तेदार से कहा कि अभी तक वो लोग आए नहीं हैं, अपने पति से कहा, और फिर जो उनके 2 बेटे हैं हेंगल बंजारे के और दशोदा बंजारे के, वो लोग आते हैं। उनको पता था कि इस खेत में अमूमन माता पिता काम करते हैं, वो लोग आते हैं। जिस तरह से हम आए हैं उसकी भी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से खेत में पैदल चलते हुए इस क्राइम सीन तक पहुँचा गया है।
यहाँ पर आने के बाद लगभग रात हो चुकी थी, पूरी तरह से घुप अंधेरा था, आसपास किसी भी तरह का कोई लाइट नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ आने के बाद खास कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए दोनों बेटों में से एक बेटे ने थोड़ा अब मैं चाहूँगा सचिन भाऊ थोड़ा सा आगे आ जाएं, और यहाँ से ये रोशनदान बनाया गया है, यहाँ से एक बेटे ने देखने की कोशिश की। यहीं से जब उसने देखा और देखते साथ अवाक रह गया, बेहोश हो गया, और बेहोशी के हालत में जिस तरह से गिरा तो बड़े भाई को लगा कि आखिर ऐसा क्या देख लिया इसने। जब यहाँ से छोटे बेटे ने देखा, बड़े बेटे ने भी देखा, सबने देखा, उसके बाद फिर ये डर का माहौल शुरू हो गया कि आखिर ऐसी क्या स्थिति आन पड़ी कि माता पिता को इस तरह से अपने अंजाम देना पड़ा इस कांड को। ये दीवार इसलिए फोड़ा गया जब यहाँ पर पुलिस पहुंची, जब मौके पर गांव वाले पहुंचे, काफ़ी ज़्यादा इस क्षेत्र में भीड़ थी, अभी तो फिलहाल कोई नहीं है। इस क्षेत्र में पहुंचने के बाद इस दीवार को तोड़ा गया। मैं चाहूँगा सचिन थोड़ा सा अंदर क्लोज करके और थोड़ा सा सीन दिखाएं अंदर का, कि क्या कुछ नज़ारे हैं और किस तरह से जो है खेत में दोनों काम करते थे और रेखा पे काम चलता था। पति पत्नी आए दिन यहाँ पर आते रहते थे, और आने के बाद जो है यहाँ पर जो ये देखिए सामान वगैरह पड़े हैं, क्योंकि इनके टेंट का भी कारोबार था। तो ये जिस तरह से गद्दा देख रहे हैं आप, और ये तगाड़ी देख रहे हैं, ये सामान बोरियां देख रहे हैं, ये सब खेत में अमूमन काम आने वाले सामान हैं। अब ये बताया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से उनको देखा गया है भीतर, ये बताया गया कि सबसे पहले हेंगल बंजारे जो पति हैं, उन्होंने रापा से सबसे पहले ऐसा वार किया है अपनी पत्नी पे, ये बताया प्रतीत हो रहा है, और उसके बाद खुद अपनी यह लीला समाप्त कर लिए। नायलॉन की रस्सी से इस सारे कांड को उन्होंने अंजाम दिया। दरवाजे आप देख सकते हैं कि किस तरह से बेतरतीबी से दरवाज़ों को पीटा गया। खोलने के लिए लोहे का दरवाज़ा था, काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ी, संघर्ष करना पड़ा इस दरवाजे को खोलने के लिए। और पीछे रोशनदान से तो सारी चीज़ें देखी जा चुकी थी, इसलिए अंदर के मांझरे को क्लियर कर दिया गया था कि क्या कुछ है। लेकिन लोग जानना चाह रहे थे कि आखिर ऐसा क्या कारण है। कारण अब तक पता नहीं चल पाया है। लोहे की दीवार पीटते पीटते लोहे में जो जिस तरह से दाग हैं, जिस तरह से चीज़ें आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से इसको तोड़ने की कोशिश की गई थी। जब नहीं टूटा तो और कुछ उपाय किया गया, यहाँ से दीवार से वो लॉक तोड़ा गया, उसके बाद दरवाज़ा खोला गया। फिलहाल पुलिस यहाँ पर आकर के जांच पड़ताल करके जा चुकी है। रात के अंधेरे में आपको अगर कुछ दिखाई नहीं दिया होगा तो हमने सोचा खोपली गांव की घटना को सुबह के उजाले में दिखाएं। हालांकि अब तक इस मामले में पूरी तरह से प्रकाश नहीं डाला गया है, लेकिन आखिर ऐसा क्या कारण आ पड़ा कि एक पति पत्नी को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा, एक पति को खासकर, क्योंकि पत्नी की जो बॉडी है वो इस तरह से पड़ी थी जैसे उसे किसी ने। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमने सोचा आपको तस्वीरें दिखा, और इसी के साथ साथ हम ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि फ़िलहाल के लिए एक क्राइम सीन है, और क्राइम सीन के आसपास पुलिस जो है तहकीकात करती है, जांच करती है। अगर कोई और चीज़ें हैं, कोई और क्लू मिलता है तो कहीं वो इधर उधर ना हो जाए, मिसगाइड ना हो जाए, इस वजह से जो है यहाँ पर ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो क्या मैं मान लूँ कि गनियारी की तरह ये भी कांड जो है कोई बेसिक पुलिसिंग की तरह हो जाएगा, क्योंकि आसपास कोई कैमरा नहीं लगा है। लेकिन इतना तो प्रतीत हो रहा है कि उसने अपने आप को जो है यह लीला समाप्त की है। इन सवालों के साथ आगे क्या कुछ रिपोर्ट रहेगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। हम कोशिश करेंगे उस गांव में जाकर के वो रिपोर्ट दिखाने की, जिस खोपली गांव के ये लोग थे। उस गांव में अभी थोड़ा मामला इस तरह से दिक्कत भरा होगा, काफ़ी ज़्यादा डरावना होगा, क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा जो है आक्रोशित थे इस चीज़ को लेकर के। और रात के समय जब पुलिस आई थी, पुलिस के आने के बाद जो है यहाँ पे पूरा क्राइम सीन देखा गया, जाँच पड़ताल की गई। आगे क्या कुछ मामले होंगे उसको लगातार मैं और सचिन भाऊ आप तक पहुंचाते रहेंगे सच्चाई के साथ। फिलहाल आगे क्या रिपोर्ट रहती है उसको कवर करने के लिए भी हम खोपली गांव जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए और केपी न्यूज़ से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जिस भी क्षेत्र में आप देख रहे हो, और आप लोगों से सिर्फ रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर ज़रूर करें। शेयर करेंगे तो खबरें सर्कुलेट होंगी और लोगों को ये सारी चीज़ें जो घटना दुर्घटना होती है, जो भी चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आप तक पहुँच सके। शुक्रिया।